एक छोटे से भूले भटके पड़े गांव में जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था, विक्टर हैलोवे नाम के एक अकेले गुड़ियाकार के बारे में एक दास्तान प्रसिद्ध थी। वह जंगल के किनारे पर एक ढाते हुए घर में रहता था और वह ऐसी गुड़ियाएं बनाता था जो सुंदर तो थीं, लेकिन लापरवाही से लापता थीं। लोग कहते थे कि वह सिर्फ गुड़ियाएं नहीं बनाता था, बल्कि आत्माओं को पकड़कर उनमें फंसाता था। किसी को भी उसकी कार्यशाला में रात को जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब 16 साल की मियां अपने परिवार के साथ गांव में आई, तो उसने इन कहानियों को बेबुनियाद अफवाहों के रूप में नजरअंदाज कर दिया। यह तब तक चला जब तक उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां ले जाया। एक ठंडी पतझड़ की रात, जब मियां ने अपने नए घर के पीछे जंगल की खोज की, तो उसे एक संकरा कीचड़ भरा रास्ता दिखाई दिया जिसे वह पहले कभी नहीं देखा था। यह एक टूटे फूटे घर तक ले गया जो झाड़ियों और मुड़े तुड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत सालों की उपेक्षा के बाद झुकी हुई थी। लेकिन कुछ अंदरूनी शक्ति ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। एक धीमी सी मेलोडी, जैसे कोई बच्चा नर्सरी राइम गुनगुना रहा हो। मियां ने हिचकिचाहट के साथ दरवाजे को धक्का दिया। अंदर की हवा ठंडी और धूल से भरी थी। दीवारों के साथ शेल्फ लगे हुए थे जिन पर हर आकार और आकृति की गुड़ियाएं रखी थीं। उनकी कांच की आंखें उसे तेजी से देखती नजर आईं जब वह कमरे में आगे बढ़ी। कुछ ने मुस्कान दिखाई, दूसरों ने खतरनाक, लेकिन सभी ने एक असामान्य बात को साझा किया। वे जीवित महसूस होते थे। उसका ध्यान एक विशेष गुड़िया ने आकर्षित किया जो लकड़ी की मेज पर बैठी थी। उस पर एक फटी हुई लाल ड्रेस थी और उसका चीनी का चेहरा गाल पर थोड़ा सा टूटा हुआ था। अन्य गुड़ियों के विपरीत ये देखने में लगभग उदास लग रहा था, जैसे इसे छोड़ दिया गया हो। अपनी बेहतर समझ के बावजूद मियां ने इसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां गुड़िया की बर्फीली सतह को छुईं, कमरे का तापमान एकदम गिर गया। हल्की गुनगुनाहट बंद हो गई और उसकी जगह एक दबाव भरी खामोशी ने ले ली। फिर घर के किसी गहरे हिस्से से एक आवाज आई, कम, खरखराती हुई और दुष्टता से भरी। इसे नीचे रखो। मियां जमकर खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, किसी व्यक्ति या किसी चीज को देखने की उम्मीद में, लेकिन कमरा खाली था। अभी भी गुड़िया को पकड़े हुए वह दरवाजे की ओर पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल सके, गुड़ियाएं हिलने लगीं। सबसे पहले यह मामूली था, सिर की झटकन, छोटे हाथों की हिलचल। फिर वे पूरी तरह से जीवित हो गए। उनके अंग असामान्य रूप से झुक झुक कर हिलते थे जब वे उसकी ओर मुड़े। उनकी पेंट की हुई मुस्कानें भयानक मुस्कानों में बदल गईं और उनकी पहले मुस्कान भरी आंखें नफरत से चमकने लगीं। अभी चली जाओ, उस आवाज ने फिर चिल्लाया, इस बार जोर से और पास से। परेशानी में मियां ने गुड़िया गिरा दी और बाहर भागी। वह अंधेरे में जंगल में भागी। शाखाएं उसकी त्वचा को खींच रही थीं, जब तक कि वह अपने घर की सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच गई। जब वह अंत में अपने बिस्तर पर गिरकर सांस लेने लगी, तो उसने सोचा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह मियां ने अपने बिस्तर के पायदान पर लाल ड्रेस वाली गुड़िया को देखा। उसका टूटा हुआ चेहरा उसे देख रहा था, थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे इसका अध्ययन कर रहा हो। उसने चिल्लाया और इसे कमरे में फेंक दिया, लेकिन एक ही क्षण बाद यह उसके ड्रेसिंग टेबल पर फिर से दिखाई दिया। अगले कुछ दिनों में गुड़िया बहादुर हो गई। यह घर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगी, हमेशा उसे देखते रही। रात को उसने छायाओं से फुसफुसाहटें सुनी। आवाजें ने मदद या बदला के लिए फुसफुसाया। उसके माता पिता ने उसके डर को नजरअंदाज कर दिया, समझते हुए कि यह नई जगह में आने के कारण था। जवाब की तलाश में मियां लाइब्रेरी में वापस गई और स्थानीय इतिहास में गहरी खोज की। उसे दशकों पहले का एक पुराना अखबार मिला, गुड़ियाकार का अग्नि के बाद गायब होना। रिपोर्ट के अनुसार विक्टर हैलोवे को बच्चों को चुराकर उनकी आत्माओं को गुड़ियों में जीवंत बनाने का आरोप लगाया गया था। उसकी कार्यशाला जल्द ही बाद में जल गई और उसके साथ कई गायब बच्चे भी रह गए थे। सच्चाई जानकर मियां ने सोचा कि उसे गुड़िया को नष्ट करना होगा। माचिस और पेट्रोल के साथ सजाकर उसने कार्यशाला की ओर वापस गाड़ी चलाई। अंदर अन्य गुड़ियाएं चुपचाप बैठी थीं।
उनकी खाली आंखें उस पर निशाना साध रही थीं जब उसने जगह को आग लगा दी। लौएं जल्दी ही घर को घेर लीं, हर चीज को राख कर दिया, जिसमें लाल ड्रेस वाली गुड़िया भी शामिल थी। लेकिन जब मियाँ ने आग को देखा जो चमक रही थी, तो उसने कुछ भयानक चीज को देखा। धुएं और राख के बीच चमकती हुई आंखों के दूसरे जोड़े उसे खंडहरों से देख रहे थे। और फिर लौं के छटछट करने के बीच एक ही पंक्ति बहुत सारी आवाजों के द्वारा एक साथ कही गई, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। उस रात मियाँ ने अपने कमरे को बंद कर लिया, ये दुआ करते हुए कि यह बदशगुन खत्म हो गया है। लेकिन जब वह सोते सोते गई तो उसे अपने टखने पर बर्फीले हाथ का छूने का एहसास हुआ। उसके बिस्तर के नीचे लाल ड्रेस वाली गुड़िया इंतजार कर रही थी। उसके टूटे हुए होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए थे।